हेलो एवरीवन। हाल ही में ही जीडीपी का नया डेटा रिलीज हुआ है जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% में चली गई है, विच इज़ वर्स्ट इन द लास्ट 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है। फर्स्ट वॉज इन 1965 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट एट दैट टाइम वाज -2.6%। और ये 1979 में भी हुआ था जब इंडिया में ड्रॉट आ रखी थी और उस समय पूरी वर्ल्ड में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट था वो -5.2% चला गया था। और तीसरी बार इस साल हुआ जब जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% हो गया इंडिया का। भारत इसमें अकेला ही नहीं जूझ रहा है, ऐसी टोटल 166 कंट्रीज और भी हैं जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में गया, पर वहीं 28 कंट्रीज और हैं जिनका इस साल पॉजिटिव में भी गया। तो क्या कोरोना को ही इसका जिम्मेदार ठहराना सही होगा? जवाब है ना, क्योंकि ऐसा पिछले 2-3 सालों से होता आ रहा है। 2017 से ही इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। इसका सबसे बड़ा रीजन है डिमोनेटाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का एक एपिक फेलियर था। चलिए तो पिछले 2 सालों के जीडीपी डेटा को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम 2019 वाले साल का देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट था 4.04%, जो कि 2020 में कॉन्ट्रैक्ट किया, -7.3% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आया था। ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो था 2019 में वो था 4.1% और 2020 में कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.1%। अगर आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को देखोगे सो इट वाज 8.8% इन 2019 एंड इन 2020 इट इज 8.7%। और इसमें ज़्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो इसमें हमें 2020 में ग्रोथ दिखी, इट वाज 6.9%, बट 2019 में ये 4.2% था। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि 0.7% था 2019 में, पर 2020 में ग्रो होकर 14.5% हो गया। और फार्म सेक्टर था, उसके अंदर 6.8% ग्रोथ थी 2019 में, बट इन 2020 इट इज 14.5%। तो हमें तीनों सेक्टर्स में हमें ग्रोथ दिखी, बट हमारी जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ थी उसमें हमें दिखा कि ये घटा है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि एक साल के टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, और जो हमारी क्वार्टर वाइज ग्रोथ जो रही है 2020 वाले ईयर की, उसमें Q1 की जो ग्रोथ थी वो -23.9% थी, क्योंकि उस समय मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से क्रैश कर गई थी ड्यू टू कोरोना। एंड जो हमारा Q2 की अगर हम बात करते हैं दैट वाज -7.5%, जो कि थोड़ा सा हमारा बेटर होना स्टार्ट हुआ था। और Q3 में ये जो था हम रिसेशन से बाहर आ गए थे, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी उस क्वार्टर की दैट वाज 0.4%। और अभी जो Q4 जो हमारा आया है उसकी थी 1.6%। तो ये तो हमने बात कर ली अपने डेटा के ऊपर जो हमें जीडीपी के बारे में पता था। अब हम बात करते हैं जीडीपी के लिमिटेशंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सब लोग जानते हैं कि जीडीपी एक बहुत ही अच्छा मेजर है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की पता लगती है। पर क्या ये हमें हर चीज़ के बारे में बताता है? जैसे कि जो कंट्री की सोशल कंडीशंस है, क्या उसके बारे में बताता है कि सोशल वेलफेयर के बारे में क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, जिसमें सबसे पहला होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से साफ साफ पता लग रहा है कि एक कंट्री के लोग गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम पे इस पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए, तो वो क्या खर्च करते हैं? तो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ने इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करा जीडीपी के माइनस ग्रोथ रेट के लिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अपनी कंट्री के लिए, जो रनिंग गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका एक कॉम्पोनेंट है। तो इस साल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा भी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या हुआ कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा और भी माइनस में आता, जैसे कि इसमें -7.3% आया है, -10% भी आ सकता था। तो गवर्नमेंट ने हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ाया, और ये जनरली हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में ये होता ही है।
तो यहीं से ही हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट हो जाती हैं। गवर्नमेंट कभी भी मैनिपुलेट कर सकती है अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू जीडीपी को, जीडीपी के रेट को। जीडीपी ओनली इंक्लूड्स द मार्केट ट्रांजैक्शंस, मतलब जीडीपी सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करती है जो कि उसकी इकोनॉमी को डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। वो हमें ये नहीं बता सकती कि अगर कंट्री में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो वो तो जीडीपी में कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सो ये इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है। चलिए इसे मैं एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समझ लीजिए कि एक सड़क है जो कि बहुत रनिंग में है, वहाँ पर ट्रैफिक चलता रहता है, इस वजह से वहाँ पर गड्ढे हो गए। तो जब भी वहाँ पर उसकी फिलिंग कराने के लिए भेजा जाता है तो उसमें सामान जो लगाया जाता है इसके अंदर गड्ढे फिल करते वक्त वो अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वजह से हर महीने वहाँ पर गड्ढे भरने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हर मंथ इंक्रीज हो रहा है साल के लिए। तो एट द एंड जब निकाला जाएगा जीडीपी तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ा हुआ होगा, जिससे जीडीपी बढ़ जाएगी। पर क्या असल में उससे फायदा हुआ है लोगों को? नहीं। तो यही एक जीडीपी की सेकंड डिसएडवांटेज है कि जीडीपी ओनली इंक्लूड्स द मार्केट ट्रांजैक्शंस। GDP does not show the inequality in income distribution of the country. For example, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टॉप 10% लोगों ने 77% इनकम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंट्री की। पर क्या ये जीडीपी में दिखाया जाता है? अगर जीडीपी इंक्रीज भी होती है तो ये नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इससे एक साल पहले कंट्री की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव ही थी। GDP does not show what is being produced in the country. मतलब GDP is a measure of all the goods and services that is being produced in the country. पर इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे भी गुड्स को इंक्लूड कर लेता है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंट्री के सोशल वेलफेयर पे। फॉर एग्जांपल आप एक कंट्री लेट कर लो जिसके अंदर जो आर्मरेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। तो उस कंट्री में अगर उसने बहुत सारे आर्म्ड वेपन्स को उसने मैन्युफैक्चर करा और कंट्री के अंदर ही उसने सेल कर दिए इंडस्ट्री ने, तो उससे जो ओवरऑल सोशल वेलफेयर है कंट्री का वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, बट उसी समय पर जीडीपी उस कंट्री की बढ़ेगी, फ्लरिश करेगी। तो इट इज़ नॉट बीइंग शोन कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि जीडीपी कोई बुरा इंडिकेटर नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए, बट साथ ही साथ हमें सोशल वेलफेयर के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।